सोनिया गांधी ने CWC की बैठक के बाद लॉकडाउन के मुद्दे पर सरकार को घेरा और पीएम के अचानक ऐसा फैसला लेने पर सवाल उठाए। लॉकडाउन जरूरी हो सकता है, लेकिन जिस तरह से लागू किया गया वो भी केवल कुछ घंटों के सूचना पर उसने आम जनता को भारी दिक्कतें पैदा कर दी। बिना रोजमर्रा के साधनों के लाखों प्रवासी मजदूर परिवार सहित सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने गांव की ओर जाने को मजबूर हो गए। सोनिया के आरोपों पर सरकार की तरफ से जवाब देने के लिए केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद सामने आए और उन्होंने कांग्रेस के रुख पर हैरानी जताई। आज थोड़ा आश्चर्य हुआ कि देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने आज के अपने कार्यकारिणी की बैठक के बाद उनकी अध्यक्ष ने जो टिप्पणी की है उसमें पूरे लॉकडाउन पर ही सवाल खड़े कर लिए कि ये बिना तैयारी के किया गया था, हड़बड़ी में। क्या मतलब है इसका? देश भर में लागू लॉकडाउन को कामयाब बनाने के लिए तमाम राज्यों में पुलिस सख्ती बरत रही है। बेवजह सड़कों पर घूमने निकले लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जम्मू में ऐसे लोगों को समझाने के लिए पुलिस ने गांधीगिरी का रास्ता अपनाया और कुछ लोगों की आरती उतारकर उनसे घरों में रहने की अपील की। आप घरों में नहीं बैठ रहे हैं, आप बिना वजह जो है घरों से नहीं निकल रहे हैं। लॉकडाउन का पालन नहीं करने वाले ऐसे ही कई लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया और फिर उन्हें सैनिटाइजर दिया ताकि वो अपने हाथ साफ कर सकें। हाथ साफ करने के बाद पुलिस ने उन्हें मास्क भी दिए ताकि उन्हें कोरोना के खतरे से बचाया जा सके। गांधीगिरी के रास्ते से हम लोगों को समझाने की कोशिश करें कि वो अपने घरों में ही रहे, बाहर ना निकले। फरीदाबाद के पास नचौली गांव में बनी लिंगायाज यूनिवर्सिटी में कोरोना के संदिग्धों को रखे जाने का गांव के लोग विरोध कर रहे हैं। नचौली गांव और उसके आसपास के दूसरे गांव के सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए कोरोना के संदिग्धों को यूनिवर्सिटी में क्वारंटीन किए जाने का विरोध किया। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब सुबह 9 बजे का कोरोना बुलेटिन। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ देशव्यापी लॉकडाउन को आज 9 दिन हो रहे हैं। इस दौरान आप सभी ने जिस प्रकार अनुशासन और सेवा भाव दोनों का परिचय दिया है वो अभूतपूर्व है। शासन, प्रशासन और जनता जनार्दन ने मिलकर इस स्थिति को अच्छे ढंग से संभालने का भरपूर प्रयास किया है। आपने जिस प्रकार 22 मार्च रविवार के दिन कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले हर किसी का धन्यवाद किया, वो भी आज सभी देशों के लिए एक मिसाल बन गया। आज कई देश इसको दोहरा रहे हैं। जनता कर्फ्यू हो, घंटी बजाने, थाली बजाने का कार्यक्रम हो, इन्होंने इस चुनौतीपूर्ण समय में देश को इसकी सामूहिक शक्ति का एहसास कराया। यह भाव प्रकट हुआ कि देश एक होकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ सकता है। अब लॉकडाउन के समय में देश की आप सभी की
ये सामूहिकता चरितार्थ होती नजर आ रही है। साथियों, आज जब देश के करोड़ों लोग घरों में हैं, तब किसी को भी लग सकता है कि वो अकेला क्या करेगा। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी लड़ाई को वो अकेले कैसे लड़ पाएंगे। ये प्रश्न भी मन में आते होंगे कि कितने दिन ऐसे और काटने पड़ेंगे। साथियों, ये लॉकडाउन का समय जरूर है। हम अपने अपने घरों में जरूर है, लेकिन हम में से कोई अकेला नहीं है। 130 करोड़ देशवासियों की सामूहिक शक्ति हर व्यक्ति के साथ है, हर व्यक्ति का संबल है। समय समय पर देशवासियों की इस सामूहिक शक्ति की विराटता, इसकी भव्यता और इसकी दिव्यता की अनुभूति करना आवश्यक है। साथियों, हमारे यहां माना जाता है कि जनता जनार्दन ईश्वर का ही रूप होती है। इसलिए जब देश इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा हो, तो ऐसी लड़ाई में बार बार जनता रूपी महाशक्ति का, विराट स्वरूप का साक्षात करते रहना चाहिए। ये साक्षात्कार हमें मनोबल देता है, लक्ष्य देता है और उसकी प्राप्ति के लिए ऊर्जा भी देता है। हमारा मार्ग और अधिक स्पष्ट करता है। साथियों, कोरोना महामारी से फैले अंधकार के बीच हमें निरंतर प्रकाश की ओर जाना है। जो इस कोरोना संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित है, हमारे गरीब भाई बहन, उन्हें कोरोना संकट से पैदा हुई निराशा से आशा की तरफ ले जाना है। इस कोरोना संकट से जो अंधकार और अनिश्चितता पैदा हुई है, उसे समाप्त करके हमें उजाले और निश्चितता की तरफ बढ़ना है। इस अंधकारमय कोरोना संकट को पराजित करने के लिए हमें प्रकाश के तेज को चारों दिशाओं में फैलाना है। और इसलिए इस संडे 5 अप्रैल को हम सबको मिलकर कोरोना के संकट के अंधकार को चुनौती देनी है, उसे प्रकाश की ताकत का परिचय कराना है। इस 5 अप्रैल को हमें 130 करोड़ देशवासियों की महाशक्ति का जागरण करना है। 130 करोड़ देशवासियों के महासंकल्प को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। 5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे मैं आप सबके 9 मिनट चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा। 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर
या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। मैं फिर कहूंगा, मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट 5 अप्रैल को रात को 9 बजे 9 मिनट तक जरूर जलाएं। और उस समय यदि घर की सभी लाइटें बंद करेंगे, चारों तरफ जब हर व्यक्ति एक एक दिया जलाएगा, तब प्रकाश की उस महाशक्ति का एहसास होगा जिसमें एक ही मकसद से हम सब लड़ रहे हैं, ये उजागर होगा। उस प्रकाश में, उस रोशनी में, उस उजाले में हम अपने मन में ये संकल्प करें कि हम अकेले नहीं हैं, हम अकेले नहीं हैं, कोई भी अकेला नहीं है। 130 करोड़ देशवासी एक ही संकल्प के साथ कृत संकल्प है। साथियों, मेरी एक और प्रार्थना है, इस आयोजन के समय किसी को भी कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होना है। रास्तों में, गलियों में या मोहल्लों में नहीं जाना है। अपने घर के दरवाजे, बालकनी से ही इसे करना है। सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा को कभी भी लांघना नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग को किसी भी हालत में तोड़ना नहीं है। कोरोना की चेन तोड़ने का यही रामबाण इलाज है। इसलिए 5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे कुछ पल अकेले बैठकर मां भारती का स्मरण कीजिए। 130 करोड़ देशवासियों के चेहरों की कल्पना कीजिए। 130 करोड़ देशवासियों की सामूहिकता, इस महाशक्ति का एहसास कीजिए। ये हमें संकट की इस घड़ी से लड़ने की ताकत देगा और जीतने का आत्मविश्वास भी। हमारे यहां कहा गया है, उत्साहो बलवान आर्य, न अस्ति उत्साह परम बलम, स उत्साहस्य लोकेषु न किंचित अपि दुर्लभम। यानी हमारे उत्साह, हमारी स्पिरिट से बढ़कर के दुनिया में कोई फोर्स नहीं होता है। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम इस ताकत से हासिल न कर पाए। आइए साथ आकर, साथ मिलकर कोरोना को हराएं, भारत को विजयी बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। तो प्रधानमंत्री मोदी आज 9 बजे आए और उन्होंने एक बात रखी अपने देशवासियों से। उन्होंने कहा कि 5 अप्रैल को रात 9 बजे अपने घर की लाइट को बंद कर दीजिए और उन्होंने कहा कि आप अपने घर में बाहर बालकनी के हिस्से में जाइए, वहाँ पर या फिर दिया, टॉर्च, मोमबत्ती जलाइए। और ये जो संकट की घड़ी है, इस वक्त जो पूरा देश उस संकट से लड़ रहा है, उसमें ये एक जज्बा दीजिए कि हम सब साथ हैं और इसी साथ को इस प्रक्रिया के जरिए उन्होंने कहा प्रदर्शित किया जा सकता है।
130 करोड़ देशवासियों की महाशक्ति का जागरण करना है। 130 करोड़ देशवासियों के महासंकल्प को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। 5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे मैं आप सबके 9 मिनट चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा। 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। मैं फिर कहूंगा, मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट 5 अप्रैल को रात को 9 बजे 9 मिनट तक जरूर जलाएं। और उस समय यदि घर की सभी लाइटें बंद करेंगे, चारों तरफ जब हर व्यक्ति एक एक दिया जलाएगा, तब प्रकाश की उस महाशक्ति का एहसास होगा जिसमें एक ही मकसद से हम सब लड़ रहे हैं, ये उजागर होगा। उस प्रकाश में, उस रोशनी में, उस उजाले में हम अपने मन में ये संकल्प करें कि हम अकेले नहीं हैं, हम अकेले नहीं हैं, कोई भी अकेला नहीं है। 130 करोड़ देशवासी एक ही संकल्प के साथ कृत संकल्प है। साथियों, मेरी एक और प्रार्थना है। इस आयोजन के समय किसी को भी कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होना है। रास्तों में, गलियों में या मोहल्लों में नहीं जाना है। अपने घर के दरवाजे, बालकनी से ही इसे करना है। सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा को कभी भी लांघना नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग को किसी भी हालत में तोड़ना नहीं है। कोरोना की चेन तोड़ने का यही रामबाण इलाज है। इसलिए 5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे कुछ पल अकेले बैठकर मां भारती का स्मरण कीजिए। 130 करोड़ देशवासियों के चेहरों की कल्पना कीजिए। 130 करोड़ देशवासियों की सामूहिकता, इस महाशक्ति का एहसास कीजिए। ये हमें संकट की इस घड़ी से लड़ने की ताकत देगा और जीतने का आत्मविश्वास भी। हमारे यहां कहा गया है, उत्साहो बलवान आर्य, न अस्ति उत्साह परम बलम, स उत्साहस्य लोकेषु न किंचित अपि दुर्लभम। यानी हमारे उत्साह, हमारी स्पिरिट से बढ़कर के दुनिया में कोई फोर्स नहीं होता है। तो प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से हम सब से एक अपील की है। हमारे साथ बात करने के लिए विक्रांत हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। विक्रांत, एक मकसद जो प्रधानमंत्री के संदेश से साफ है कि सामूहिकता में ही बल है और 130 करोड़ भारतीय हैं, उनके बारे में हम एक एक को सोचना होगा, तभी ये लड़ाई हम आगे लड़ पाएंगे और जीत पाएंगे।
देखिए, बिल्कुल कोरोना के खिलाफ जंग जो है वो बहुत बड़ी जंग है और प्रधानमंत्री ये जानते हैं कि ये जंग सिर्फ सरकारें अपने बूते नहीं जीत सकती, इसके लिए जनता की ताकत का होना बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से लॉकडाउन में अभी तक बड़े पैमाने पर लोगों ने संयम दिखाया है, जिस तरीके का साथ दिया है, निश्चित तौर पर उस ताकत को बनाए रखने के लिए, उसे और ताकत देने के लिए प्रधानमंत्री ने आज ये अपना संदेश दिया और सामूहिकता की ताकत को ही प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने ये कहा है कि 5 अप्रैल को रात को 9 बजे सभी लोग अपनी लाइटें बंद करके 9 बजे अपनी बालकनी, घर के दरवाजे पर दिया जलाएं, प्रकाश करें। तो उससे जो प्रकाश जो है वो सच की ताकत, इस कोरोना के खिलाफ जंग की ताकत को जीतते हुए दिखाने का प्रदर्शन करना चाहिए। और साथ ही प्रधानमंत्री ये भी जानते हैं कि लोगों में धीरे धीरे जनता के अंदर ताकत को बनाए रखना, जो संयम है उसको बनाए रखने के लिए इस तरीके का संदेश देना जरूरी था। और प्रधानमंत्री ने इसी कारण आज अपना तीसरा संदेश दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है वो सामूहिकता, यानी सभी लोग, देश के 130 करोड़ जनता मिलकर ही लड़ सकती है। और एक और खास बात जो उन्होंने अपने संबोधन में कही कि सब कोरोना की सबसे बड़ी मार गरीब लोगों पर पड़ी है, उसका भी सबको साथ ध्यान रखना है। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ये जानते हैं कि इस समय जनता कई तरह की समस्याओं से जूझ रही है, लेकिन सबसे बड़ा संकट जो है वो प्रकाश करिए और उस प्रकाश के जरिए ही आपको वो राह मिलेगी जिसके जरिए कोरोना संकट से लड़ाई और मजबूती से लड़ी जा सकती है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा आज सुबह 9 बजे आकर, आइए एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ देशव्यापी लॉकडाउन को आज 9 दिन हो रहे हैं। इस दौरान आप सभी ने जिस प्रकार अनुशासन और सेवा भाव दोनों का परिचय दिया है वो अभूतपूर्व है। शासन, प्रशासन और जनता जनार्दन ने मिलकर इस स्थिति को अच्छे ढंग से संभालने का भरपूर प्रयास किया है। आपने जिस प्रकार 22 मार्च रविवार के दिन कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले हर किसी का धन्यवाद किया, वो भी आज सभी देशों के लिए एक मिसाल बन गया। आज कई देश इसको दोहरा रहे हैं। जनता कर्फ्यू हो, घंटी बजाने, थाली बजाने का कार्यक्रम हो, इन्होंने इस चुनौतीपूर्ण समय में देश को इसकी सामूहिक शक्ति का एहसास कराया। यह भाव प्रकट हुआ कि देश एक होकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ सकता है। अब लॉकडाउन के समय में देश की, आप सभी की ये सामूहिकता चरितार्थ होती नजर आ रही है। साथियों, आज जब देश के करोड़ों लोग घरों में हैं, तब किसी को भी लग सकता है कि वो अकेला क्या करेगा। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी लड़ाई को वो अकेले कैसे लड़ पाएंगे। ये प्रश्न भी मन में आते होंगे कि कितने दिन ऐसे और काटने पड़ेंगे। साथियों, ये लॉकडाउन का समय जरूर है। हम अपने अपने घरों में जरूर है, लेकिन हम में से कोई अकेला नहीं है। 130 करोड़ देशवासियों की सामूहिक शक्ति हर व्यक्ति के साथ है, हर व्यक्ति का संबल है। समय समय पर
देशवासियों की इस सामूहिक शक्ति की विराटता, इसकी भव्यता और इसकी दिव्यता की अनुभूति करना आवश्यक है। साथियों, हमारे यहां माना जाता है कि जनता जनार्दन ईश्वर का ही रूप होती है। इसलिए जब देश इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा हो तो ऐसी लड़ाई में बार बार जनता रूपी महाशक्ति का, विराट स्वरूप का साक्षात करते रहना चाहिए। ये साक्षात्कार हमें मनोबल देता है, लक्ष्य देता है और उसकी प्राप्ति के लिए ऊर्जा भी देता है। हमारा मार्ग और अधिक स्पष्ट करता है। साथियों, कोरोना महामारी से फैले अंधकार के बीच हमें निरंतर प्रकाश की ओर जाना है। जो इस कोरोना संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित है, हमारे गरीब भाई बहन, उन्हें कोरोना संकट से पैदा हुई निराशा से आशा की तरफ ले जाना है। इस कोरोना संकट से जो अंधकार और अनिश्चितता पैदा हुई है, उसे समाप्त करके हमें उजाले और निश्चितता की तरफ बढ़ना है। इस अंधकारमय कोरोना संकट को पराजित करने के लिए हमें प्रकाश के तेज को चारों दिशाओं में फैलाना है। और इसलिए इस संडे 5 अप्रैल को हम सबको मिलकर कोरोना के संकट के अंधकार को चुनौती देनी है, उसे प्रकाश की ताकत का परिचय कराना है। इस 5 अप्रैल को हमें 130 करोड़ देशवासियों की महाशक्ति का जागरण करना है। 130 करोड़ देशवासियों के महासंकल्प को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। 5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे मैं आप सबके 9 मिनट चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा। 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। मैं फिर कहूंगा, मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट 5 अप्रैल को रात को 9 बजे 9 मिनट तक जरूर जलाएं। और उस समय यदि घर की सभी लाइटें बंद करेंगे, चारों तरफ जब हर व्यक्ति एक एक दिया जलाएगा, तब प्रकाश की उस महाशक्ति का एहसास होगा जिसमें एक ही मकसद से हम सब लड़ रहे हैं, ये उजागर होगा। उस प्रकाश में, उस रोशनी में, उस उजाले में हम अपने मन में ये संकल्प करें कि हम अकेले नहीं हैं,
हम अकेले नहीं है, कोई भी अकेला नहीं है। 130 करोड़ देशवासी एक ही संकल्प के साथ कृत संकल्प है। साथियों, मेरी एक और प्रार्थना है, इस आयोजन के समय किसी को भी कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होना है। रास्तों में, गलियों में या मोहल्लों में नहीं जाना है। अपने घर के दरवाजे, बालकनी से ही इसे करना है। सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा को कभी भी लांघना नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग को किसी भी हालत में तोड़ना नहीं है। कोरोना की चेन तोड़ने का यही रामबाण इलाज है। इसलिए 5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे कुछ पल अकेले बैठकर मां भारती का स्मरण कीजिए। 130 करोड़ देशवासियों के चेहरों की कल्पना कीजिए। 130 करोड़ देशवासियों की सामूहिकता, इस महाशक्ति का एहसास कीजिए। ये हमें संकट की इस घड़ी से लड़ने की ताकत देगा और जीतने का आत्मविश्वास भी। हमारे यहां कहा गया है, उत्साहो बलवान आर्य, न अस्ति उत्साह परम बलम, स उत्साहस्य लोकेषु न किंचित अपि दुर्लभम। यानी हमारे उत्साह, हमारी स्पिरिट से बढ़कर के दुनिया में कोई फोर्स नहीं होता है। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम इस ताकत से हासिल न कर पाए। आइए साथ आकर, साथ मिलकर कोरोना को हराएं, भारत को विजयी बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। विक्रांत हमारे साथ लगातार बने हुए। विक्रांत, प्रधानमंत्री के राजनीतिक भाषण तो कई दफे हमने सुने और देखे हैं, लेकिन आज वो जिस तरह से हमारे देश के लोगों से बात कर रहे थे, आध्यात्म के जरिए कैसे कोरोना संकट से लड़ा जा सकता है, उसका तरीका ऐसा लगा कि उन्होंने बताया। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं समझ पा रहे। हम जैसे लोग, आप जैसे लोग समझ रहे हैं इसकी गंभीरता को, लेकिन उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है इस बात को कि वाकई में गंभीरता है। रामबाण इलाज जो है वो सिर्फ और सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग ही है। देखिए, बिल्कुल इसीलिए प्रधानमंत्री को आज ये कहा जाता है कि वो देश के सबसे बेहतरीन कम्युनिकेटर हैं। वो अपनी बात जो है समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने की ताकत रखते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने संदेश दिया है उसमें वो जानते हैं कि ये देश जो है बहुत विशाल देश है, बड़ी जनसंख्या है, देश में तमाम तरह की भाषा, बोली, सोच के लोग रहते हैं, तो उन सभी तक उनका संदेश पहुंचे, आखिरी आदमी भी इस सामूहिकता की ताकत को समझ सके। इसी कारण उन्होंने संदेश दिया और निश्चित तौर से वो ताकत भी बताने की कोशिश की कि ये जो कोरोना के खिलाफ जंग है, ये सरकारों के बूते अकेले नहीं लड़ी जा सकती। इसमें सरकारों का साथ जनता को चाहिए, जनता का साथ सरकारों को चाहिए। और जिस तरीके से अभी तक जनता ने अपना साथ इस मामले में दिया है, वही साथ आगे भी बना रहे। और जयपुर के पुराने शहर में 7 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद सख्ती बढ़ा दी गई। कोरोना का खतरा बढ़ता देखकर प्रशासन ने इस पूरे इलाके को सील कर दिया और महिला पुलिस ब्रिगेड को भी सड़कों पर उतार दिया। निर्भया स्क्वाड में शामिल ये 80 पुलिसकर्मी जयपुर के पुराने शहर के इलाके के चप्पे चप्पे पर नजर रखेंगी। इन लोगों को हमने स्मार्ट कॉप बनाया है, जो कि खास तौर पर महिलाओं की, बुजुर्गों की और बच्चों की सुरक्षा के लिए काम करती हैं। कोरोना के लिहाज से ये इलाका बेहद खतरनाक है, जिसकी वजह से कर्फ्यू के दौरान पुलिस ने जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों की भी कड़ी जांच की और ड्रोन के जरिए पूरे इलाके पर नजर रखी। यही नहीं, पुलिस वालों ने लोगों के बालकनी में खड़े रहने पर भी पाबंदी लगा दी और उन्हें घर के अंदर भेज दिया। जयपुर में 41 पॉजिटिव केसेस मिले, उसमें से 33 अकेले जयपुर की वॉल सिटी के रामगंज के अंदर मिले। उसके बाद में
रामगंज के अंदर सख्ती बढ़ा दी गई है, कर्फ्यू पहले से लागू है, लेकिन अब गलियां, रोड सारी सील कर दी गई है। जयपुर में 24 घंटे में 20 नए कोरोना मरीज मिले, जिनमें 7 मामले पुराने शहर के इलाके के हैं। खबर मुंबई से है। मुंबई के पास नाला सुपारा में कोरोना से पहली मौत हुई है। वहां एक 67 साल के बुजुर्ग की कोरोना से मौत हो गई है। मरने वाले बुजुर्ग को 27 मार्च को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। मध्य प्रदेश के इंदौर में कुछ लोगों ने कोरोना के संदिग्धों की जांच करने पहुंची टीम पर पथराव कर दिया। पथराव करने वालों में 7 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। घटना उस वक्त हुई जब इलाके में 2 दिन पहले हुई एक कोरोना मरीज की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम उसके रिश्तेदारों की जांच करने पहुंची। लेकिन जांच में सहयोग करने के बजाय इलाके के लोगों ने स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमला बोल दिया। भीड़ के बीच से पहले एक डॉक्टर किसी तरह जान बचाकर भागा और उसके पीछे दूसरी महिला डॉक्टर ने भी दौड़ लगा दी। उनके निकलते ही लोगों ने पथराव तेज कर दिया। इलाके के एक आदमी ने अपने मकान की बालकनी से घटना का वीडियो बनाया, जिसमें कई लोग स्वास्थ्य विभाग की टीम पर पथराव करते नजर आए। बताया गया कि इस घटना में दोनों डॉक्टरों को मामूली चोटें आईं। साथ में तहसीलदार सर भी थे, वो अच्छा हुआ, और पूरी पुलिस फोर्स भी थी, सो दैट्स व्हाई हम लोग बच के आ गए, अदरवाइज बच नहीं सकते थे। पथराव रुकने के बाद पुलिस ने वहां के लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन गुस्साए लोग इस बात पर अड़े रहे कि वो किसी को भी इलाके में घुसने नहीं देंगे। लोगों के इस रवैये से पुलिस का गुस्सा भी भड़क गया। फिर पुलिस के सख्त तेवर देखकर लोग भी नरम पड़ गए। हम आपके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे, जब तक हम आपसे निवेदन नहीं कर रहे, आप कृपया किसी को यहाँ से लेकर मत जाइए। पुलिस और लोगों के बीच काफी देर तक बहस होती रही और आखिरकार पुलिस उन्हें समझाने में कामयाब रही। क्या आप लोग यहाँ के लोगों को साथ में रख के? हाँ, 2 आदमी साथ रहे लोकल के, ठीक है ना, ज्यादा बेटर रहेगा। हालात पर काबू पाने के बाद पुलिस के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन तब तक डॉक्टरों पर हमला करने वाले लोग कई लोगों के निशाने पर आ गए। इंदौर के रहने वाले मशहूर शायर राहत इंदौरी ने स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। खुदा के लिए सोच समझकर कदम उठाएं। वो लोग जो आपके पास आ रहे हैं, आपकी मदद के लिए आ रहे हैं, डॉक्टर्स, हेल्थ ऑफिसर्स, पुलिस, ये सब हमारे मददगार हैं। इनकी मदद आप अगर करेंगे तो वक्त कल हमारी मदद करे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इंदौर की घटना पर नाराजगी जताई। उन्होंने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा भी दिया। पीड़ित मानवता को बचाने के लिए आपके काम में अगर कोई बाधा डालेगा तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। वहीं मुंबई के धारावी इलाके में पुलिस ने लॉकडाउन का पालन कराने के लिए सख्ती दिखाई तो कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। ये घटना वहां एक दिन पहले हुई, जिसमें एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी। जबकि घटना का जो वीडियो वायरल हुआ उसमें कई लड़के पुलिस पर पथराव करते नजर आए। पुलिस के मुताबिक इलाके में लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा था। कार्रवाई के लिए कई जवानों को इलाके में भी भेजा गया, लेकिन भीड़ में कुछ लड़कों ने उन पर पथराव कर दिया। वायरल वीडियो में पथराव कर रहे लड़के गाली गलौज करते भी सुने गए। कुछ ने पुलिस पर मारपीट का भी आरोप लगाया। धारावी में हुई इस घटना के मामले में पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। इधर अलीगढ़ में लॉकडाउन के बीच मस्जिद में भारी भीड़ इकट्ठी होने की खबर पर पहुंची पुलिस की टीम पर पथराव किया गया। पुलिस ने जैसे ही लाउडस्पीकर से लोगों को मस्जिद खाली करने को कहा, उन पर पथराव शुरू हो गया। पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसके बाद पुलिस ने भी मस्जिद में जमा हुई भीड़ को खदेड़ा और उसे खाली कराया। थाना बन्ना देवी के अंतर्गत रघबीरपुरी चौकी में एक मोहल्ला तकिया पड़ता है, वहाँ एक मस्जिद पे कुछ लोग इकट्ठा होकर नमाज पढ़ रहे थे। इस सूचना पर पुलिस मौके पे गई। पुलिस ने उन लोगों को समझाने का प्रयास किया। इस पर वो लोग उग्र हो गए और उन लोगों ने पुलिस पार्टी पर पथराव किया और पुलिस के साथ इन लोगों ने मारपीट करने की कोशिश की। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच शरीर के तापमान की जांच करने वाली मशीनों की बढ़ी कीमतों से निजात पाने के लिए नौसेना ने भी तैयारी कर ली। जानकारी के मुताबिक नौसेना ने इंफ्रारेड किरणों पर आधारित शरीर का तापमान मापने वाली मशीन बना ली। सिर्फ 1000 रुपए में बनाई गई ये मशीन किसी भी आदमी को बिना छुए दूर से ही उसका तापमान बता सकती। इस मशीन को बनाने के लिए नौसेना ने अपने पास मौजूद उपकरणों का ही सहारा लिया है। बताया गया कि नौसेना के डॉकयार्ड में रोजाना 20,000 से ज्यादा लोग जाते हैं।
जिनकी जांच के लिए इस तरह की कई मशीनों की जरूरत पड़ती है। पुलिस ने यूपी के आगरा में छापा मारकर 1800 लीटर सैनिटाइजर जब्त किया। पुलिस और प्रशासन की टीम को खबर लगी कि एक कारोबारी ने अपने घर में भारी मात्रा में सैनिटाइजर जमा करके रखा है। खबर मिलने के बाद पुलिस और ड्रग विभाग की टीम ने वहां छापेमारी की। छापेमारी में 1800 लीटर सैनिटाइजर बरामद हुआ। कोरोना वायरस के कारण से सैनिटाइज़र की डिमांड बहुत सारी है मार्केट में। हम लोगों ने इसी सूचना पे हम यहाँ पे एसीएम प्रथम के साथ और यहाँ पे ड्रग इंस्पेक्टर की टीम के साथ यहाँ पे आए और यहाँ पे देखा गया कि 1800 लीटर से ज़्यादा इन्होंने होल्ड कर रखा है। जिस जगह पे ये होल्ड कर रखे थे वो गोदाम नहीं है बल्कि एक घर है और जहाँ पे ये नहीं कर सकते थे ऐसा, ड्रग टीम द्वारा आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अहमदाबाद में सरकारी राशन की दुकान पर गेहूं चावल लेने पहुंचे लोगों ने सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ा दी। सरकार की तरफ से फ्री मिल रहे राशन को लेने पहुंचे ये लोग कोरोना वायरस के खतरे से अनजान दिखे और सरकारी राशन की दुकान के बाहर लाइन में एक दूसरे के बेहद पास खड़े हो गए। हैरानी तब हुई जब इन लोगों ने वहां मौजूद पुलिस वालों की बात भी नहीं मानी और राशन लेने के लिए मारामारी करते रहे। अहमदाबाद की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। क्या सोशल डिस्टेंसिंग, क्या लॉकडाउन, किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। पुलिस की मौजूदगी है लेकिन लोग समझने को तैयार ही नहीं है। लॉकडाउन लागू होने के बाद प्रदेश सरकार ने गरीब परिवारों को फ्री गेहूं चावल देने का ऐलान किया था, जिसके बाद राशन की दुकानों पर लोगों की इतनी भीड़ पहुंच गई कि उन्हें संभालना मुश्किल हो गया। सड़क पर दूर तक लोगों की लंबी लाइन नजर आई और कई लोग बिना मास्क लगाए ही लाइन में खड़े दिखे। केंद्र सरकार बार बार राज्य सरकार को कहती रही कि लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाए, लेकिन ये तस्वीरें कुछ अलग ही कह रही है। हालांकि पुलिस वालों ने भीड़ को रोकने के लिए दुकान के बाहर कुछ लकड़ियों के बैरिकेड बना दिए, लेकिन उनकी इस कोशिश का भी लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। देश भर में लॉकडाउन के 10 दिन बीतने के बाद दिल्ली के यूपी भवन कंट्रोल रूम में आने वाली कॉल की संख्या में गिरावट आई है। अब यहाँ रोजाना लगभग 400 से 500 कॉल आती हैं, जबकि 28, 29 और 30 मार्च को रोजाना 1500 से 2000 कॉल आती थीं। यूपी भवन में ये कंट्रोल रूम 26 मार्च से काम कर रहा है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं यूपी भवन में और यहाँ कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जो यूपी से जुड़े लोग हैं उनकी मदद के लिए 26 तारीख से ये कंट्रोल रूम मौजूद है और 3 शिफ्ट में काम करता है। 5 हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, लेकिन अब कॉल्स आने की संख्या बहुत ही घट गई है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस मुहिम में शामिल हैं और कॉल अटेंड भी करते हैं। 26-27 को बहुत कम कॉल आए थे। 28, 29, 30 को क्या आंकड़ा है? 28, 29, 30 को 1500 2000 के आसपास कॉल आई हैं और उससे अब संख्या थोड़ी कम हो गई है काफ़ी। इस समय कोई 400 साढ़े 400 का एवरेज है कॉल्स का और इंडिया के सभी हिस्सों से कॉल्स आ रही हैं। मेजरली लोगों को खाने की समस्या है, उनको रहने की भी समस्याएं हो रही हैं। बाहर से यूपी में लोग आना चाह रहे हैं, लेकिन कोई हम लोग उनको बता रहे हैं कि आप जहाँ पर हैं वहीं पर अपना पूरी तरह से लॉकडाउन है, आप अपना वहीं पर बने रहें, वही आपके लिए सुरक्षित स्थान है। खाने के लिए खाने की समस्या है तो हमारे पास यूपी के नोडल अधिकारियों के नंबर हैं, वो हम उनको प्रोवाइड करा रहे हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि हम जितना लोगों को समझाएं, उनको जितनी सुविधाएं दे सकें, हम तक उनको पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहले लोगों की समस्याएं ये थी कि अपने घर वो पहुंचे, लेकिन अब जो है जहां हैं वहीं रह रहे हैं, क्योंकि समझाया जा रहा है कंट्रोल रूम की तरफ से और खाने की व्यवस्था की जा रही है, मेडिकल असिस्टेंट दिया जा रहा है अलग अलग राज्यों में और खुद यूपी के प्रदेश में भी। लेकिन अब जो है कॉल्स की संख्या काफ़ी घट गई है। जो शुरुआती दिनों में 1500 से 2000 के बीच प्रतिदिन कॉल आ रहे थे, अब सिर्फ घटकर 400 के आसपास रह गए। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में जेएनयू से बाहर निकलने की जिद कर रहे एक छात्र का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। वीडियो में छात्र सुरक्षा कर्मियों को उन पर खांसने की धमकी देता दिखा, जबकि सुरक्षा कर्मी उसे वापस उसके हॉस्टल में भेजने की कोशिश करते दिखे। वीडियो में छात्र जेएनयू के मुख्य गेट पर बैठा दिखा और जब सुरक्षा कर्मियों ने उसे हटने को कहा तो वो उन पर खांसने की धमकी देने लगा। छुओ ना मेरे को, क्या मैं तो खांसता हूं आपसे। सुरक्षा कर्मी गेट पर जमे छात्र को उठने को कहते रहे और छात्र बार बार उन पर खांसने की धमकी देता रहा। आप बताओ ना, खांसता हूं, फैलाता हूं कोरोना। छात्र यूनिवर्सिटी से बाहर जाने की एक एप्लीकेशन लिखकर लाया था जिस पर छात्र के मुताबिक वार्डन के साइन थे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों का कहना था कि वो साइन की पहचान नहीं कर सकते, इसलिए चिट्ठी पर स्टैंप होना जरूरी है। कोई स्टैंप है उसमें? वार्डन सिग्नेचर इज देयर सर। वार्डन सिग्नेचर मैं कैसे वेरीफाई करूंगा? आप जाके वार्डन को कॉल करो ना। मैं क्यों कॉल करूं? आप कॉल करो।
जब छात्र नहीं माना तो आखिरकार सुरक्षा कर्मियों ने उसे जबरन गेट से उठाया। दुनिया भर में तेजी से पैर पसार रहे कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए वर्ल्ड बैंक ने विकासशील देशों को तत्काल मदद देने का फैसला किया है। इसके तहत बैंक भारत को $1 अरब यानी करीब 7600 करोड़ रुपए की आपातकालीन आर्थिक मदद देगा। वर्ल्ड बैंक ने आर्थिक मदद के तौर पर पहले चरण में 25 देशों को विशेष आपातकालीन मदद देने का ऐलान किया है, जिसके बाद वो और 40 देशों की मदद करेगा। विश्व बैंक ने कहा है कि इस आर्थिक मदद से कोरोना वायरस की जांच करने, प्रयोगशाला में जांच करने, जरूरी मेडिकल उपकरण खरीदने और मरीजों को रखने के लिए नए आइसोलेशन सेंटर बनाने में मदद मिलेगी। बोस्निया की राजधानी साराजेवो में कोरोना से बचाव के लिए सरकारी इमारतों के बाहर खास तरह के टनल लगाए गए हैं। बोस्निया में कोरोना वायरस के करीब 500 मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन कोरोना को और फैलने से रोकने के लिए वहां इमारतों के बाहर दवा का छिड़काव करने वाले टनल लगाए गए हैं। वहां कई लोग एक सरकारी दफ्तर के बाहर लगे टनल से गुजरते दिखे। इस टनल में छोटे छोटे पाइपों का एक जाल मौजूद है, जिनसे केमिकल का छिड़काव किया जाता है। जैसे ही टनल से कोई गुजरता है, उसके ऊपर दवा का छिड़काव शुरू हो जाता है। zaštićeni zahvaljujući tome što दफ्तर आने जाने वाले सभी लोगों के लिए इस टनल से होकर गुजरना जरूरी है। ट्रायल कामयाब होने के बाद अब ये टनल वहां की दूसरी इमारतों के बाहर भी लगाए जाएंगे। बनेगा मेरा भारत महान। आतंक के कानून में हिंदू मुसलमान के साथ जवाब दीजिए। इमरान खान काहे की धमकी दे रहे जब उनको अपनी औकात हैसियत सब पता है। ये देश अपना हक लेना जानता है। आर पार देखिए अमीश देवगन के साथ सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। मेरा प्रोग्राम जनता को सामने रख के बनाया गया है। जनता यहाँ पे बिल्कुल एकदम हीरो है। 100 में 99 लोग पूछते हैं भैया जी को एनर्जी कहाँ से मिलती है। एनर्जी सामने जनता है, ये जो खड़ी है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पीएम मोदी का आह्वान। 5 अप्रैल को रात 9 बजे 9 मिनट के लिए घर के बाहर रोशनी करने की अपील। मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैश लाइट 5 अप्रैल को रात को 9 बजे 9 मिनट तक जरूर जलाएं। पीएम मोदी ने एक बार फिर लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की। कहा कोरोना की चेन तोड़ने के लिए ऐसा करना सबसे जरूरी। देश में कोरोना की रफ्तार बढ़ी। सिर्फ 4 दिन में 1000 से 2000 हुए मामले। अब तक 2069 मरीज, 53 लोगों की मौत और 156 लोग ठीक हुए। पर लगाकर भी लेकर आएंगे आधी हकीकत आधा फसाना, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कहीं कई मासूम जिंदगियां हैं दांव पर, कहीं किसी देश पर है सुपर पावर गिद्ध की नजर, तो कहीं किसी की नापाक हरकतों की। मेरे पास बहुत सारा एविडेंस है। साजिश देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।